फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हमारे लिए पीएलआई ओपन कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त हो। क्योंकि जैसे जैसे हमें इन्वेस्टमेंट की स्कीमें और इंश्योरेंस आदि की स्कीमों के बारे में पता चलता जाता है, तो वैसे वैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि हमें अगर हम कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद अगर हमें पता लगता है कि नहीं, हमारे लिए ये इससे भी बेटर था, तो हम डाउट में पड़ जाते हैं कि क्या हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। इसलिए बहुत से मैसेज और कमेंट आए हुए हैं कि सर बताइए कि पीएलआई हमारे लिए बेटर है या म्यूचुअल फंड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें अपना पैसा किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि पीएलआई में और म्यूचुअल फंड में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस में हमें ज़्यादा फायदा होगा, किस में हमें नुकसान होगा। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। देखो, हमें पीएलआई और म्यूचुअल फंड के बारे में एक बेसिक चीज जरूर पता होनी चाहिए कि जो पीएलआई है वो बेस्ट इंश्योरेंस प्लान है। यानी जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं देश की, उनमें सबसे टॉप में सबसे बेस्ट है वो है पीएलआई। और वहीं इन्वेस्टमेंट में लोगों की फर्स्ट प्योरिटी में है वो है म्यूचुअल फंड। यानी उस पर कम रिस्क है। अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती, वहाँ पैसा जल्दी डूबने का डर रहता है और वहीं जल्दी आपको उसमें ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है। अगर आपको नॉलेज है तो आप पैसे से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी उस पर अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस पर रिस्क बना रहेगा। वहीं पीएलआई है वो इंश्योरेंस प्लान है। ये दोनों बेटर है। अगर आपके पास पैसा है तो आपने ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, पीएलआई में नहीं लगाया, सारा पैसा पीएलआई में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में नहीं लगाया, ऐसा नहीं है। तो इंश्योरेंस अलग चीज होती है और जो सेविंग इन्वेस्टमेंट होती है वो अलग चीज होती है। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो उसने कुछ पैसा बिजनेस में लगाना चाहिए, कुछ पैसा इंश्योरेंस कराना चाहिए अपने लाइफ का। अगर उसको भगवान ना चाहे कुछ हो जाए, अगर कुछ हो जाता है, परिवार को जो इंश्योरेंस का पैसा मिलता है वो काफी फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। वहीं जो म्यूचुअल फंड आदि का पैसा होता है तो उस टाइम पे जो उसकी वैल्यू होती है, यानी जो पैसा उसने लगाया उस पे जो ब्याज मिल रहा है वही मिलता है। अगर किसी पीएलआई पॉलिसी होल्डर को मान लो 5 साल बाद अगर कोई दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को, जैसे अगर उसने 1 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो 1 लाख प्लस उस पर 5 साल का जो बोनस होगा वो डेथ क्लेम के रूप में दिया जाता है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपने पैसा 1 लाख लगाया भी नहीं है अभी तक, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर तो उसी में करेंगे जैसे पीएलआई में जितना हर महीने प्रीमियम भरते हैं। जैसे अगर 10 साल का पॉलिसी है तो 50,000 दिया है तो 50,000 आपका पीएलआई में जमा हो गया, वहीं 50,000 आपका म्यूचुअल फंड में जमा हो गया। अब म्यूचुअल फंड में अगर उसकी वैल्यू 80,000 है तो 80,000 मिलेगी, अगर 70,000 है तो 70,000 मिलेगा। अगर उसकी वैल्यू माइनस में चल रही है यानी 40,000 है तो आज परिवार को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं पीएलआई में ऐसा नहीं है। 1 लाख की पॉलिसी है, डेथ क्लेम में जो सम एश्योर्ड वैल्यू प्लस बोनस दिया जाता है, यानी 1 लाख प्लस उसके ऊपर जो 5 साल का बोनस होगा वो दिया जाता है। अच्छा, पीएलआई में और म्यूचुअल फंड में जो सबसे कॉमन है वो ये है उसके ऊपर मिलने वाला ब्याज, यानी रिटर्न जिसको बोलते हैं। तो पीएलआई में यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जो ब्याज या इंटरेस्ट जिसे कहते हैं वो होता है बोनस के रूप में। यानी पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड जितना ज्यादा होगा हमें उस पर मिलने वाला बोनस उतना ही अधिक होगा। यानी जो पीएलआई का बोनस है वो पर ईयर के लिए फिक्स किया जाता है, यानी आपको इस साल कितना बोनस दिया जाएगा 1 लाख पर, तो इस प्रकार से वो फिक्स हो जाता है। जैसे आज 2021 में जो बोनस रेट है वो संतोष पॉलिसी पे है 5200 रुपए। अगर आप 1 लाख की संतोष पॉलिसी लेते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान तो आपको 1 साल का 5200 रुपए दिया जाएगा। प्रीमियम आपका कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जितनी लंबी पॉलिसी होगी प्रीमियम उतना ही कम होता है और शॉर्ट पॉलिसी में प्रीमियम ज्यादा होता है। इससे प्रीमियम पर कोई असर नहीं होता। प्रीमियम का ये सम एश्योर्ड वैल्यू जो होगी उस पर आपको बोनस दिया जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी की वैल्यू मानो 10 लाख है तो आपको 5200 इंटू 10 यानी पर ईयर 52,000 आपको बोनस के रूप में मिलेगा। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है उसमें डिफरेंट है। म्यूचुअल फंड में जो हमारा पैसा होता है वो डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, उसे कंपनियों के शेयर खरीदे जाते हैं। जैसे मान लो आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर रखी है 2,000 रुपये पर मंथ की, तो उस म्यूचुअल फंड की आज वैल्यू है 100 रुपये, यानी उसकी एनएवी 100 रुपये है। तो 2,000 रुपये में आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं यानी आपकी एसआईपी उसमें जमा होती है तो आपको उसकी एनएवी के हिसाब से
20 यूनिट आपकी बाई हो जाएंगी। इन फ्यूचर में अगर उसकी एनएवी बढ़ती है तो आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ती है। जितने ज़्यादा आपके पास शेयर होंगे उतने ही आपको ज़्यादा फायदा होगा, या अगर शेयर मार्केट डाउन होता है यानी उस म्यूचुअल फंड की एनएवी डाउन होती है तो उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा। तो इसमें शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पे फायदा और नुकसान डिपेंड करता है शेयर मार्केट के हिसाब से। लेकिन पीएलआई में शेयर मार्केट का कोई रोल नहीं है। शेयर मार्केट बढ़े गिरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पीएलआई का बोनस फिक्स रहता है। पीएलआई का बोनस 1 साल के लिए फिक्स कर दिया जाता है, उसमें शेयर मार्केट का कोई रोल नहीं है। उसके बाद है पीएलआई में हमें लाइफ रिस्क कवर मिलता है, यानी कोई दुर्घटना आदि होने पर या व्यक्ति की डेथ होने पर उसमें उसका जो परिवार होता है यानी नॉमिनी होता है उसको उसकी दुर्घटना का क्लेम दिया जाता है। इससे परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। वहीं म्यूचुअल फंड में कोई दुर्घटना कवर नहीं दिया जाता। अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई कवर या रिस्क कवर नहीं दिया जाता। उसमें जो उसकी पैसे की वैल्यू होती है वो विड्रॉल कर सकता है, यानी म्यूचुअल फंड होल्डर ने जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है आज जो उस पैसे की वैल्यू होगी वो उस पैसे को विड्रॉल कर सकता है। उसमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाता, ना ही कोई दुर्घटना क्लेम दिया जाता। पीएलआई में क्या है, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं यानी जो पॉलिसियां लेते हैं उस पर अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है, यानी जो बोनस है वो काफ़ी अच्छा है। और म्यूचुअल फंड है वो हमें वैसे एनुअल रिटर्न काफ़ी अच्छा देता है। उसमें हम चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर हमने किसी एक म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अगर वो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है यानी या फिर उसने इस साल अच्छा रिटर्न दे दिया और हमें लगता है अभी आगे कम रिटर्न देगा तो हम वही पैसा किसी दूसरे में लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीएलआई में ऐसा नहीं है। पीएलआई में अगर आपने एक बार पॉलिसी ले लिया तो मैच्योरिटी तक आपने उसी में पैसा आपका जो है वो जमा होता रहेगा और जो बोनस रेट होगा वो आपको मिलेगा। तो हमारे लिए दोनों होने चाहिए, यानी हमने पीएलआई भी करा के रखना है और हमें म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमें जो हमारे लाइफ का स्टेटस है वो म्यूचुअल फंड से बदल सकता है। क्योंकि हमें अगर जितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उतना ही हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, उतने ही लोग अमीर होते चले जाएंगे। और एक सिक्योर लाइफ के लिए, यानी अगर उसको कुछ हो जाता है तो परिवार को उसकी गारंटी, पॉलिसी होल्डर नहीं है या इन्वेस्टमेंट यानी कोई इंसान है वो नहीं है तो उसको पैसे जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो कौन करेगा, तो वो इंश्योरेंस कंपनी होती है। वो कोई भी हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है डेथ क्लेम या दुर्घटना क्लेम दे करके। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप 5,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 2,000 रुपये पीएलआई में करा लीजिए और 3,000 रुपये म्यूचुअल फंड में करा लीजिए, या अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप पीएलआई में करा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पीएलआई है वो 50 लाख तक ओपन करा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं, आप लमसम अमाउंट भी डाल करके एक साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों बेटर हैं, कोई कंपैरिजन, एक इंश्योरेंस है एक इन्वेस्टमेंट यानी सेविंग के लिए है, तो ये दोनों है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स पर क्लिक करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप भी पीएलआई से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।